लड़की ने एक आईना ऊपर उठाया ताकि वो उस स्नाइपर का पता लगा सके जो दूर से उसे निशाना बना रहा था, लेकिन स्नाइपर तुरंत समझ गया कि वो क्या कर रही है और वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने उसका मजाक उड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसने ज्यादा फिल्में देख ली हैं। उसके हिसाब से सिर्फ एक आईने के जरिए इतनी दूर से उसका पता लगाना नामुमकिन था। आत्मविश्वास से भरा और मजाक उड़ाते हुए उसने गोली चलाई और आईना पल भर में चकनाचूर हो गया। लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। उसने एक और जोखिम उठाया और धीरे धीरे दूसरा आईना उठाया, इस बार पहले से लगभग 1 मीटर ऊंचा। घमंडी स्नाइपर ने फिर गोली चलाई और उसे भी तोड़ दिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये दोनों शॉट लड़की की योजना का हिस्सा थे। गोलियों की दिशा का बारीकी से विश्लेषण करके और गणित व भौतिकी के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने हिसाब लगाया कि स्नाइपर लगभग 1000 मीटर की दूरी पर मौजूद है। गोलियों की बाईं से दाईं दिशा में गति को देखते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि कमरे में रखे फ्रिज के ऊपर का हिस्सा स्नाइपर की नजर से पूरी तरह छिपा हुआ है। उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। वो तुरंत फ्रिज पर चढ़ गई और एक खतरनाक छलांग के लिए तैयार हो गई। इसी बीच कुछ अजीब महसूस करते हुए स्नाइपर ने अपने ड्राइवर को बेहतर एंगल के लिए आगे बढ़ाने का आदेश दिया। तभी हवा में हिलता हुआ एक पर्दा उसकी नजर में आया। एक अनुभवी निशानेबाज होने के नाते उसने तुरंत भांप लिया कि लड़की क्या करने वाली है। जैसे ही स्नाइपर ने निशाना साधा, लड़की ने फ्रिज के ऊपर से जबरदस्त तेजी से छलांग लगा दी। उसकी गति स्नाइपर द्वारा चलाई गई गोली से भी कहीं ज्यादा तेज थी। वो सुरक्षित होकर सोफे के पीछे जा गिरी। किस्मत से गोली उसे छू भी नहीं पाई। गिरने के झटके से कांपते हुए और दर्द में होने के बावजूद वो जिंदा थी। दर्द सहते हुए उसने सोफे के नीचे रखी पिस्टल उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी पहुंच से थोड़ी दूर थी। अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उसने सोफे को पलट दिया, जिससे स्नाइपर की नजर पूरी तरह ब्लॉक हो गई। तभी उसे कुछ अप्रत्याशित दिखा। उसके अंकल ने सोफे के नीचे एक लंबी बैरल वाली राइफल छिपाकर रखी थी। शुरुआत में वो सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन राइफल देकर उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। अब वो सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रही थी, अब वो पलटकर वार करने के लिए तैयार थी। उसने फुर्ती से राइफल लॉड की। सड़क के उस पार बेखबर स्नाइपर शांति से अपनी बंदूक रीलोड कर रहा था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हालात बदल चुके हैं। अब लड़की पूरी तरह तैयार थी। लगभग 3000 फीट की दूरी से अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अचानक अपनी स्कोप में स्नाइपर ने उसकी परछाई देखी। इस बार वो खुद एक स्नाइपर राइफल थामे सीधे उसी पर निशाना लगाए हुए थी। उसका आत्मविश्वास पल भर में गायब हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और माथे पर ठंडा पसीना छलकने लगा। उसने पहले ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की उससे भी तेज निकली।